अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से 2 से 3 इतनी बड़ी खबरें आई हुई हैं कि मैं जो हूं चाहता हूं कि सबसे पहले ये खबर इन खबरों के हवाले से आपको अपडेट कर दूं और उसके बाद कुछ बात करेंगे हम ग्राउंड्स के बारे में। वनडे वर्ल्ड कप मुमकिन तारीखों और वेन्यूज को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है, नाम सामने आ गए हैं। ये आज के पाकिस्तान के बड़े अखबार की खबर है और उसके अंदर बताया गया है कि कौन कौन से ग्राउंड्स के अंदर इंडिया के अंदर वनडे के वर्ल्ड कप का इनेकाद किया जाएगा। और कुछ मामला ऐसे हैं जिनके ऊपर अभी भी इंडिया के बोर्ड को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। साथ साथ आईसीसी जो है वो भी इस मामले को काफ़ी गहरी नज़र से देख रहा है। पूरी स्टोरी आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। और जो ग्राउंड्स हैं उनके बारे में तो बहुत ही ज़्यादा कुछ पता चला है कि बेहतरीन वाले ग्राउंड्स जो हैं वो शामिल हुए हैं। भारत में शेड्यूल 2023 के वर्ल्ड कप की मुमकिन तारीखों और वेन्यूज को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है, लेकिन अभी हम कह सकते हैं कि ये होंगे वेन्यूज और तारीखें यही होंगी, लेकिन इनको अभी ओके नहीं किया गया है आईसीसी की तरफ से। भारत की मेज़बानी में खेले जाने वाला आईसीसी वर्ल्ड कप का मुमकिन तौर पर आगाज 5 अक्टूबर से होगा इसी साल, जबकि इवेंट का फाइनल 19 नवंबर को खेला जाएगा। यानी कि 1.5 महीने तक हम क्रिकेट जो है उससे लुत्फानंदोज होंगे। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जिन वेन्यूज को शॉर्टलिस्ट किया गया है उनमें बेंगलोर का बहुत बड़ा ग्राउंड है, चेन्नई, दिल्ली, धर्मशाला, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, राजकोट, मुंबई और अहमदाबाद के ग्राउंड शामिल हैं। तमाम बेहतरीन और बड़े ग्राउंड और बड़े बड़े शहरों के अंदर इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप जो है उसका इनेकाद किया जा रहा है। टूर्नामेंट में 46 दिनों के दौरान 48 मैचेस खेले जाएंगे। जो फाइनल जो है वो नरेंद्र मोदी नाम का जो एक स्टेडियम है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, उसके अंदर बताया जा रहा है कि पता नहीं कितने लाखों अफराद जो हैं, और उसको बनाया भी बड़ा ज़बरदस्त तरीके से है। और उसके ऊपर जो मैचेस हो रहे हैं देखने में मज़ा आता है कि वाकई इस तरह के ग्राउंड जो है पूरी दुनिया के अंदर वाकई कहीं नहीं है। आईसीसी वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान 1 साल कबल किया जाता है, ताहम भारतीय क्रिकेट बोर्ड को हुकूमत से मंजूरी मिलने का इम्कान है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि वो मामला जिनके ऊपर मुश्किलात हैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड को और आईसीसी को। 2 अहम मसाइल टूर्नामेंट के लिए टैक्स से छूट हासिल करना, एक मसला टूर्नामेंट के अंदर टैक्स से छूट कैसे हासिल की जाए। दूसरा जो बड़ा मसला था वो ये था, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए वीज़ा क्लियरेंस चाहिए होती है हुकूमत की तरफ से, वो मामला भी अभी हल नहीं हुआ है और इस बात की यकीन दहानी कराई गई है। कहा गया है कि वीज़े दे दिए जाएंगे। आईसीसी के कवानीन के मुताबिक किसी भी इवेंट के मेज़बान मुल्क को हुकूमत से टैक्स में छूट लेना होती है, तो हम हिंदुस्तान के टैक्स कवानीन की तरह इस तरह की टैक्स छूट की इजाज़त नहीं देते। ये मामला जो है वो टैक्स से मुताल्लिक है। 2014 की मेज़बानी के माहदे पर साइन किया था, 2014 के अंदर इस माहदे के ऊपर साइन हुआ था और ऑफिशियल्स, मीडिया, फैंस उनके लिए वीज़ों के इजरा ये वाले मामला हैं टैक्स से मुताल्लिक जिनको अब हल करना है। अब मामला सामने आता है, अब मैं आपको एक कुछ पते की बातें बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। वेन्यू सामने आ गया, डेट सामने आ गई और पूरा टूर्नामेंट जो है वो इस वक्त इंडिया के अंदर खेला जा रहा है, सब जानते हैं। अच्छा, इंडिया के अंदर पूरा टूर्नामेंट होगा, उसके अंदर 7 ऐसे शहर हैं, 7 से 8 ऐसे शहर हैं जहां पर ये इवेंट होगा। और उसी अखबार की एक और ख़बर, मैं सिर्फ खबर की टैग लाइन जो है वो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। उस खबर के ऊपर तो वीडियो शायद मैं बाद में बनाऊं, लेकिन टैग लाइन जो है वो ये है कि एशिया कप, इसी अखबार की खबर है, इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप का इनेकाद हो रहा है और 7-8 ग्राउंड जो हैं, शहरों की ग्राउंड्स जो हैं वो फाइनल कर लिए गए हैं, डेट्स वगैरह सब अनाउंस हो गई हैं। लेकिन इसी अखबार की एक खबर ये है कि एशिया कप का इनेकाद पीसीबी के लिए गले की हड्डी बन गया है। अब इस खबर से क्या ताल्लुक है? सबसे मेन चीज़ ये है कि हम लोगों की ख़ास तौर पर अगर मैं कहूँ, जो नए बच्चे हैं ना, जो 2000 के बाद से मामला को देख रहे हैं या बड़े हुए हैं या अभी हाल ही में रिसेंट क्रिकेट से दिलचस्पी रखते हैं, उनको बैकग्राउंड का या माजी का, पास्ट का इतना ज़्यादा नहीं पता, उनको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। ख़वातीन और हज़रात दोनों मौजूद होंगे इसके अंदर। जो एजड है, मुझसे ज़्यादा एजड है, मेरी जितनी एज के हैं, वो इस बात को इंडोर्स करेंगे कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था। एक वक्त ऐसा था कि पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर और श्रीलंका के अंदर 1996 के, मैं वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं, जो इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका के अंदर हुआ था। और उसका जवाब ये पेश किया गया था कि इन तमाम ममालिक के अंदर इतने ज़्यादा ग्राउंड्स नहीं हैं कि एक वर्ल्ड कप जो है वो पूरा किसी एक मुल्क के अंदर हो जाए, इसलिए एशिया को वर्ल्ड कप दिया गया है, पूरे
इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका। बांग्लादेश उस वक्त इतना ज़्यादा फेमस नहीं था, ना ही उनकी टीम को इतनी अच्छी थी, अफगानिस्तान को तो पता ही नहीं था। सवाल ये पैदा होता है कि उस वक्त इंडिया के अंदर 5 ग्राउंड्स ऐसे थे, 5 शहरों के अंदर 5 से 6 शहर ऐसे थे जिनके ऊपर ग्राउंड थे अच्छे बने हुए। पाकिस्तान के अंदर 6 से 7 ऐसे शहर थे, कराची, लाहौर, पिंडी, पेशावर, फैसलाबाद और हैदराबाद का ग्राउंड जो है वो भी हम शामिल कर लेते हैं कि टेस्ट मैच तो वहाँ पर होते ही थे, फैसलाबाद के अंदर भी होते थे। मुल्तान का स्टेडियम उस वक्त एक्टिव नहीं था। इंडिया के अंदर दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, कोलकाता हुआ और जो जो बड़े बड़े शहर थे उनके जो ग्राउंड थे वो इस्तेमाल हुए। श्रीलंका के अंदर 2 से 3 ग्राउंड इस्तेमाल हुए, कोलंबो और इस तरह का दूसरा कोई एक आध शहर होगा वो इस्तेमाल हुए। तो वर्ल्ड कप 1996 का इनेकाद उसके अंदर हुआ। पाकिस्तान के अंदर, याद रहे ये बात, आपको आगे चल के समझ में आएगी, पाकिस्तान के अंदर उस वक्त एक्टिव 6 ग्राउंड थे, 6 से 7 ग्राउंड उस वक्त एक्टिव थे। भारत के पास 6 से 7 या तकरीबन 8 या 7 ऐसे ही ग्राउंड्स थे। 1996 से लेकर 2023 तक पाकिस्तान के जो ग्राउंड हैं, अब मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, पाकिस्तान के जो ग्राउंड हैं वो 6 से 7 जो एक्टिव होते थे उनके अंदर कराची, लाहौर, पिंडी, मुल्तान, उसके अलावा अभी हम नहीं कह सकते कि पेशावर वाला ग्राउंड जो है वो रेडी है या उसके ऊपर कोई, और कोयटा वाला तो ना ही समझे। कराची, मुल्तान, लाहौर और पिंडी 4 ग्राउंड एक्टिव हैं। 96 के अंदर 7 ग्राउंड एक्टिव थे, 2023 के अंदर 4 ग्राउंड एक्टिव है। इंडिया के अंदर उस जमाने के अंदर 6 से 7 बल्कि 8 तकरीबन हम लगा लेते, 8 या 7 ग्राउंड एक्टिव थे। आज वहां पर 12 से 15 ग्राउंड जो है वो एक्टिव है। पाकिस्तान के अंदर ग्राउंड क्यों एक्टिव नहीं है? क्या ये भी इंडिया ने करवाया है या कोई साजिश हुई है या कोई आलमी साजिश हुई है? मैं अगर पीसीबी के ऊपर, आप लोग समझते हैं ना कि मैं पीसीबी के ऊपर गुस्सा करता हूं या कौमी टीम के ऊपर या पाकिस्तानियों की हरकतों के ऊपर गुस्सा करता हूं, तो ये वजूहात है। आपकी तरजीहात क्या है? इंडिया के अंदर मैं सिर्फ अब ये कोई ना समझे कि मैं इंडिया की बिल्कुल साइड ले रहा हूं या वो अपनी गलतियों, अपने गिरबान के अंदर झांकने के लिए अगर आपको दूसरे इर्द गिर्द के लोगों का जो आपके साथ थे उनका मवाजना करना पड़े या उनको देखना पड़े ना, तो फिर उसके लिए इंसाफ करना पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर 6 ग्राउंड एक्टिव थे, 7 ग्राउंड एक्टिव थे, इंडिया के अंदर 8 ग्राउंड एक्टिव थे। आज इंडिया के अंदर डबल ग्राउंड एक्टिव है और उनकी जो कैपेसिटी है और उनका जो मयार है, स्टैंडर्ड है, पाकिस्तान से कहीं करना आगे है। पाकिस्तान के जो हम ग्राउंड देखते हैं, नेशनल स्टेडियम जो इस वक्त पाकिस्तान का या कज़ाफी स्टेडियम पाकिस्तान का, जो सबसे बड़े एक्टिव और अच्छे पुराने ग्राउंड्स के अंदर शामिल होते हैं, आप उनके ज़रा वॉशरूम जाके देख ले। उनका जो पानी देने वाला सिस्टम है, जो शायकीन को पानी देने का सिस्टम है, या उनके वॉशरूम जो हैं वो आप जाकर देख लें, आपको मयार का पता चल जाएगा। ये भी अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले कहेंगे कि इंडिया ने साजिश की है, क्योंकि खुद से कोई काम नहीं होता, बराबर वाले मुल्क के ऊपर डाल दो सारा मामला। खुद से कोई इंक्वायरी होगी, इंडिया ने साजिश कर दी, हमसे क्रिकेट छीन ली, हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारे पास ये नहीं था। इंडिया सब कुछ कर रहा है आपके साथ, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आपके करने का क्या काम है? आपने कुछ भी नहीं किया। आज आप इस हालत के अंदर हैं कि दुनिया के अंदर आपकी कोई आवाज़ नहीं है, आपकी बात को सुना नहीं जाता। ये इंडिया की साजिश नहीं है, आपके अपने पल्ले से की हुई हरकतें हैं। करप्शन है, एक दूसरे को नवाजना है, और करप्शन के साथ साथ अभी मैं खबर इसी अखबार की पढ़ रहा था, जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा अखबार है। इसके अंदर ये अखबार बता रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर लोग जो हैं वो नौकरियां जिनको निकालने की कोशिश की जा रही थी, जो काम नहीं करते, लाखों रुपए तनख्वाह लेते हैं, उनको जब निकालने की कोशिश हुई तो ऐसी ऐसी जगहों से फ़ोन आए कि उनकी नौकरियां, उनको निकालने के लिए सोचना जो है वो लोगों ने छोड़ दिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वालों ने। ये है आपकी क्रिकेट की नीचे जाने की वजह। अगर आप समझते हैं कि ये हरकतें करेंगे भी और आपका नाम भी होगा। दूसरी रही सही कसर जो है आपकी पीसीबी की, जो बातें पूरी दुनिया में सुनी जाती थी, एक एक्टिव क्रिकेट बोर्ड होता था जिसकी कहीं भी बात को कोई इनकार नहीं कर सकता था। उस बात का इनकार 2010 से लेकर हमने 2014 के अंदर हमने खुद ही उस बात का जनाजा निकाल दिया। अपनी इज्जत की हमने खुद ही धज्जियां उड़ा दी। कैसे? एक क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन आता है आईसीसी की मीटिंग के लिए, जब दूसरी मीटिंग होती है 2 महीने के बाद, तो वहां दूसरा चेयरमैन जा रहा होता है, ज़का अशरफ साहब और नजम सेठी साहब। वो जो चेयर बैठने का जो बात हो रही थी ना, कि मैं चेयर पे बैठूंगा, 2 महीने बाद तू बैठ जा, उसके बाद 3 महीने बाद अदालती फैसला आया, तू बैठ जा,
तो इस तरह 5 दफ़ा ये चेयरमैन चेंज हुए हैं और हर दफ़ा जब आईसीसी की मीटिंग होती थी या कोई बड़ी मीटिंग होती थी, एक नया चेयरमैन जिसको आप पुराने चेयरमैन को आप समझा बुझा कर भी ये लोग भेजते थे। दुनिया के लोग जो हैं क्रिकेट बोर्ड्स जो हैं उनको समझा बुझाकर एक्टिव होकर और मामलात को हल करके मोहर लगाकर वापस आते थे। दूसरा चेयरमैन उस अगली मीटिंग के अंदर पहुंच जाता था, बोलता था मुझे शुरू से बताओ सारे मामला जो हैं। तो दुनिया ने समझा कि आप लोग जो है इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते हैं, आप लोग मजाक समझते हैं ऐसी चीज़ों को। दुनिया के अंदर ऐसी चीज़ें बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं जो हमारे लिए किसी किस्म की अहमियत की हामिल नहीं है। नतीजा आपके सामने है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है एशिया कप करवाने के लिए, अब इसी अखबार के अंदर ये खबर सामने आई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पिछली दफ़ा भी ऐसे ही किया था कि एशिया कप किसी और मुल्क के पाकिस्तान के अंदर होना था और उसने किसी और मुल्क, जो अगले मुल्क जिसकी बारी थी, उससे आपने एक्सचेंज कर लिया। अब श्रीलंका के अंदर जो एशिया कप होना था वो उसके बजाय अब पाकिस्तान के अंदर हो रहा है और पाकिस्तान इसी बारे में यही सोच रहा है जो पिछले 4 साल पहले 3 साल पहले सोच रहा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि अब हम किसी से एक्सचेंज कर लेते हैं, बांग्लादेश से एक्सचेंज कर लेते हैं। पिछली दफ़ा हमने श्रीलंका से एक्सचेंज किया था, अब हम बांग्लादेश से एक्सचेंज करेंगे, अगली दफ़ा हम आके दोबारा इंडिया से एक्सचेंज कर लेंगे। वजह क्या है? आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें जो की थी उसके हवाले से आपके पास अब फेस सेविंग नहीं है। अब आपको जो है फेस सेविंग के लिए कोई ना कोई चीज़ चाहिए, क्योंकि इंडिया के अंदर क्रिकेट वर्ल्ड कप का तो आप बायकॉट नहीं कर सकते। अब आपको एशिया कप का इनेकाद भी करना है, इतनी बड़ी बड़ी बातें भी कर चुके हैं आप लोग, उससे पीछे भी नहीं हटना वरना दुनिया आपको लानत करेगी। अभी भी पाकिस्तानी कर रहे हैं उस समय, तो आपको फेस सेविंग भी चाहिए। इसलिए अब ये बातें हो रही हैं, या तो इसको वेन्यू इसका चेंज कर लो। अगर वेन्यू चेंज हुआ तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गिरबान हम लोग पकड़ेंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई क्या इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों की थी, जब तुम लोग कुछ कर ही नहीं सकते तो इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों की थी। अगर नहीं करते, किसी से एक्सचेंज करते हैं, तब भी मैं नहीं छोड़ूंगा इन लोगों को। तो सारा मामला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिर्फ हराम खाने वालों की एक जगह बना हुआ है, जहां पर सिर्फ करप्शन किए हुए लोग, सिफारशी लोग आते हैं, कुछ दिन के लिए बैठ के खाते हैं, अपने हराम की कमाई लगाते हैं, आवाम के पैसों की कमाई अपने अकाउंट के अंदर लेकर जाते हैं, फिर दूसरे लोग आ जाते हैं, दूसरी पार्टी के लोग आ जाते हैं, फिर वो अपनी हुकूमत को देते हैं, वो अपनी गाड़ियां खरीदते हैं। हराम की कमाई जहां होगी वहां क्रिकेट का ऐसा ही हाल होगा। अभी आपकी टीम किसी तरह चौथे 5वें नंबर पर, टेस्ट के अंदर 7वें नंबर पर है। अभी वनडे के अंदर आपकी पोजीशन जो है थोड़ी बहुत बेहतर है, T20 के अंदर थोड़ी बहुत बेहतर है। ये जनाजा भी ऐसे निकल जाएगा, क्रिकेट का जनाजा है, बहुत धूम से निकलेगा आपके लिए। तो आप लोगों की हरकतें ऐसी हैं जिसकी वजह से दूसरे जिनके ऊपर आप इल्ज़ाम देते हैं, जिनके समझते हैं कि आप हर कुछ वो कर रहा है, वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है और आप नीचे जा रहे हैं अंधेरे के अंदर। ज़रा सोचिए कि क्यों जा रहे हैं, किसकी हरकतों की वजह से जा रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट इस हवाले से कहाँ पहुँचेगा। ये एक मिसाल दी थी मैंने, अगर कोई अकल वाला है तो वो इसके ऊपर सोचे, और कोई बड़ी पोजीशन के ऊपर अगर क्रिकेट बोर्ड के अंदर है तो अपने ही चुल्लू के अंदर, पानी के अंदर डूब के मर जाए। वीडियो आपने देखी है, किस हद तक मुतमईन है, मुत्तफिक है इस बात से, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।